अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बड़ी मज़ेदार क्रिस्पी से लड्डू पीठे की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी से फटाफट बन सकती है। इसके अंदर मैंने आलू बुखारे की मीठी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी का भी इस्तेमाल किया। वो ये रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे लाजमी मिल जाएगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने माश की दाल और चने की दाल को ना सारी रात भिगोया था। उसके बाद अगले दिन मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके उसको ग्राइंड कर लिया पानी के बगैर। उसके बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है, मीठा सोडा जिसे कहा जाता है, और थोड़ा सा नमक। टेस्ट आप चेक कर लीजिएगा, नमक अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। तो इसको हमने मिक्स करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देना। 20 से 25 मिनट आप इसको रखेंगे। उसके बाद फिर आप लोग इसको चेक करेंगे। जब तक हम मिक्स कर रहे हैं तब तक जल्दी से जो है ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रखा था गरम करने, ये देखें। इसके अंदर बस आपने चम्मच जो शेप के बनाने हैं उस हिसाब से आपने इसके अंदर डाल देना है। और इसको बिल्कुल लो जो है ना, फ्लेम पे नहीं बनाना, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो, बहुत ज़्यादा हल्का भी ना हो, ताकि ये जो है अंदर से अच्छी तरह से पक जाएँ। तो जब ऑयल का जो कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो, लड्डू का कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो, तब आपने जो है ना इनकी साइड चेंज करनी है। उससे पहले नहीं करनी, क्योंकि जब नीचे वाली साइड से ये बन पक जाएगा अच्छी तरह से, तो ऊपर के खुद ब खुद जो है वो लुक चेंज हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि सारी ऊपर से चेंज होना शुरू हो गया। तो इस स्टेप पे आके आपने जो है इसको पलटना शुरू कर देना है और दूसरी साइड को भी उतने ही मिनट पकाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे थे एक साइड को पकने में। ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गए थे। बहुत मज़ेदार बनते हैं क्रिस्पी से लाहौरी लड्डू पीठी, बहुत मज़ेदार। लाहौर में बहुत ज़्यादा ये खाए जाते हैं, हर किसी का जो है बहुत ज़्यादा पसंद होता है ये। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी रेसिपी। ये देखें, मैंने इसको पलटना शुरू कर दिया। आप चिमटे की मदद से भी पलट सकते हैं इसको, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो होता है। तो चम्मच से भी कर सकते हैं, जिस चीज़ से आपको इजी लगे आप इससे पलट लें और जो है मज़े से इंजॉय करके खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी सुबह आप ये दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और टिफ़िन हमेशा जो है ना इसको खाली लेके आएंगे। तो बस यहाँ पे मेरी छोटी सी कोशिश थी जो मैंने की। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने मेरी कोशिश एंजॉय की होगी। अभी चूँकि ईद गुजरी है नई नई, तो गेस्ट अभी भी काफ़ी आ जा रहे हैं, तो आप ये भी बना सकते हैं। टी टाइम टी स्नैक्स के तौर पे भी पेश कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने बारीक बारीक प्याज कटिंग की थी और उसके बाद हमारे पास मीठी आलू बुखारे की चटनी थी, इमली की खट्टी मीठी चटनी थी। आप ग्रीन चटनी भी बना सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। मुझे तो ये दोनों चटनीज़ अच्छी लगती हैं, तो मैंने ये 2 चटनी भी बनाई थी। इसके साथ दही भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो बड़े मज़े की ये बनी थी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जाते हुए फिर कहूँगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी नई वीडियो के साथ आपके साथ पेश होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।